आत्मा साक्षात्कार एक सामान्य शब्द है, लेकिन इसे सटीक रूप से परिभाषित करना मुश्किल है। संक्षेप में, आत्मा साक्षात्कार बनना अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचना है। अवधारणा और शब्द की उत्पत्ति मनोवैज्ञानिक अब्राहम मास्लो से नहीं हुई थी, लेकिन यह अक्सर उनके आवश्यकताओं के पदानुक्रम से जुड़ा हुआ है। गेस्टॉल्ट चिकित्सक कार्ल गोल्डस्टीन को आमतौर पर पहली बार आत्मा साक्षात्कार पर चर्चा करने का श्रेय दिया जाता है। आत्मा साक्षात्कार व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा और मनोविज्ञान के अन्य मानवतावादी दृष्टिकोणों में भी एक सामान्य अवधारणा है। मानवतावादी मनोविज्ञान आमतौर पर मानते हैं कि सही परिस्थितियों को देखते हुए मनुष्य सकारात्मक तरीकों से विकसित होगा। आत्मा साक्षात्कार को उस विकास की पूर्ति के रूप में माना जाता है। कहा जाता है कि जो लोग आत्मा साक्षात्कार कर लेते हैं वे अधिक सच्चे स्वयं होते हैं और अपनी पूरी क्षमता के साथ जीते हैं। मास्लो ने आत्मा साक्षात्कार कर चुके लोगों के बारे में बात की थी और एकांत की क्षमता, जीवन के लिए प्रशंसा, कुछ लोगों के साथ गहरे संबंध और मजबूत नैतिकता होना। संक्षेप में, एक आत्मा साक्षात्कार व्यक्ति आत्मविश्वासी और स्वतंत्र होता है, फिर भी दूसरों के प्रति सचेत रहता है, क्योंकि मानवतावादी लोगों को उनके मूल में अच्छा मानते हैं। ये समझ में आता है कि मास्लो एक आत्मा साक्षात्कार वाले व्यक्ति को सकारात्मक विशेषताओं के रूप में देखेंगे। सच्चा आप एक अच्छा आप है। ये ध्यान रखना दिलचस्प है कि आत्मा साक्षात्कार का उनका संस्करण लोगों को निस्वार्थता की ओर ले जाने के लिए है। बाइबल के दृष्टिकोण से आत्मा साक्षात्कार की अवधारणा से जुड़े कई परेशान करने वाले मुद्दे हैं, जिनकी तुलना पवित्रता से की जा सकती है, फिर भी यह ईश्वर से रहित है और इसलिए काम नहीं करेगा। मनुष्य स्वाभाविक रूप से अच्छे नहीं हैं, इसलिए सच्चा आप एक अच्छा आप नहीं होगा। नहीं, हम स्वाभाविक रूप से उन तरीकों से बढ़ने के लिए इच्छुक हैं जो हमें निस्वार्थ बनाते हैं। आत्मा साक्षात्कार की शिक्षा इस वास्तविकता की ओर संकेत करती है कि हम ईश्वर की छवि में बनाए गए हैं और उन्होंने हमें एक विशिष्ट उद्देश्य को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया है। हमारे पास क्षमता है कि ईश्वर हमें अपने जैसा बनने के लिए बदलना चाहता है, लेकिन फिर से इस प्रक्रिया के लिए ईश्वर की आवश्यकता होती है। ईश्वर चाहता है कि हम सब बातों में उसके सिर अर्थात मसीह की सिद्ध देह बनते जाएं। हम स्वयं के प्रयास से अधिक पूर्ण रूप से स्वयं नहीं बनते या अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंचते। इसके बजाय हम ईश्वर का अनुसरण करके और पवित्र आत्मा के प्रति समर्पण करके वह बनते हैं जो ईश्वर ने हमें बनने के लिए डिज़ाइन किया है। शैक्षणिक दृष्टिकोण से भी आत्मा साक्षात्कार की अवधारणा के साथ कुछ कठिनाइयां हैं। चूंकि यह अच्छी तरह से परिभाषित नहीं है, इसलिए आत्मा साक्षात्कार का अध्ययन या अनुभवजन्य रूप से परीक्षण करना बेहद मुश्किल है। साथ ही मास्लो के आत्मा साक्षात्कार वाले व्यक्ति के विवरण नैतिक मूल्य ग्रहण करते हैं, फिर भी ईश्वर के बिना ऐसी नैतिकता का कोई आधार नहीं है। कौन कह सकता है कि पूर्ण मानवीय क्षमता या वास्तविकीकरण में रचनात्मकता या भीड़ से अलग खड़े होने की इच्छा जैसी चीजें शामिल हैं? क्या निर्धारित करता है कि वे चीजें प्रयास करने योग्य या अच्छी हैं? कौन कह सकता है कि ऐसी क्षमता सभी मनुष्यों में निहित है? आत्मा साक्षात्कार एक दिलचस्प अवधारणा है और एक सार्वभौमिक लक्ष्य प्रतीत होता है। अपने आप में यह अवधारणा बाइबल या विशेष रूप से सहायक नहीं है, लेकिन अधिक के लिए मानव तड़प के रूप में समझा जाता है। ये सहज मान्यता कि हम ईश्वर की छवि में बने हैं, फिर भी पाप से ग्रसित हैं और मसीह में अपने पूर्ण उद्देश्य को प्राप्त करने की इच्छा, यह अवधारणा बाइबल की सच्चाई को छूती है। आइए जानें क्या होता है आत्मबोध हो जाने के बाद। आत्मज्ञान की अनुभूति होने से जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति रह सकता है सुखी और शांत। आत्मबोध से ही व्यक्ति व्यवहारिक और आध्यात्मिक जीवन में संतुलन स्थापित कर सुख, शांति एवं समृद्धि प्राप्त करता है। आत्मज्ञान की अनुभूति ही परमात्मिक आनंद का गंतव्य है। यही वो अमृत है जिसे पाने के उपरांत कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। जीवन संपदा का महत्व समझने और इसे सार्थक करने के लिए आत्मबोध का होना आवश्यक है। आत्मबोध का शाब्दिक अर्थ है स्वयं की समझ। दूसरे शब्दों में कहें तो अपनी भावनाओं, अनुभूतियों, दायित्वों, क्षमताओं और कमजोरियों आदि का स्पष्ट ज्ञान। मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो आत्मज्ञान द्वारा नर से नारायण की अनुभूति कर सकता है। आत्मज्ञान की अनुभूति होने से जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी सुख एवं शांति का अनुभव होता है। आत्मज्ञानी सदैव राग द्वेष से निस्पृह रहता है, सर्वत्र संतुष्ट रहता है, स्वयं में परिपूर्ण रहता है। आत्मज्ञान से मनुष्य निर्भय होता है। आत्मबोध से ही व्यक्ति व्यवहारिक और आध्यात्मिक जीवन में संतुलन स्थापित कर सुख, शांति एवं समृद्धि प्राप्त करता है। आत्मज्ञान की अनुभूति ही परमात्मिक आनंद का गंतव्य है। यही वो अमृत है जिसे पाने के उपरांत कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। कहा भी जाता है ज्ञान श्रेष्ठ है, लेकिन आत्मज्ञान उससे भी श्रेष्ठ है। स्वयं को जान लेने के बाद ही अन्य प्राप्त ज्ञान का सदुपयोग हो पाता है। अन्यथा अज्ञान के हाथों से होकर आया हुआ समस्त ज्ञान भी बहुधा आत्मघाती सिद्ध होता है। मनुष्य के भीतर आत्मज्ञान को आलोकित करने के लिए एक सच्चा गुरु होना जरूरी है।
गुरु ही आत्मज्ञान की प्रेरणा प्रदान कर उसका मार्ग दिखाता है। आत्मबोध कराना गुरु का गुरुतर दायित्व है। सच्चा गुरु वही है जो व्यक्ति में आत्मज्ञान जागृत कर देता है, सही राह पर चलने की क्षमता, सामर्थ्य और दिशा देता है। इसके अतिरिक्त योग आत्मबोध की यात्रा का सरल और सहज मार्ग है। योग मनुष्य के मन और आत्मा की अनंत क्षमता को बढ़ाकर आत्मज्ञान से साक्षात्कार कराने में सक्षम होता है। संप्रति विज्ञान ने तमाम मानवीय जिज्ञासाओं की पूर्ति की है, लेकिन उसकी भी एक सीमा है। जहाँ विज्ञान की सीमा समाप्त होती है, वहीं आत्मज्ञान का प्रभाव क्षेत्र आरंभ होता है। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।